जय माँ कालका दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल सनातन मंत्र एवं ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे हम आपको ये बताएंगे कि चमत्कारी शक्तियाँ क्या हैं, चमत्कारी शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें और उनको प्राप्त करने के आसान तरीके कौन कौन से हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि चमत्कारी शक्तियों को कैसे प्राप्त करें, कैसे कोई व्यक्ति चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों जानकारी की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले होता है कि चमत्कारी शक्तियाँ क्या हैं, क्या होती हैं चमत्कारी शक्तियाँ। तो दोस्तों, चमत्कारी शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ वो हैं जिससे आप किसी भी घटना से पहले ही आपको एक अनुमान आप भाप लेते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसमें आप सक्षम हो जाते हैं कि भविष्य की घटनाएं आपको पता लगने लग जाती हैं। मतलब जिस किसी भी व्यक्ति के पास चमत्कारी शक्तियाँ होंगी, ऐसा व्यक्ति भविष्य काल का सब कुछ देखने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, आने वाली घटनाओं का उन्हें पूर्वाभास हो जाता है या अनुमान लगा सकते हैं वो। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास इस तरह की चमत्कारी शक्तियाँ हैं और वो लोग समय समय पर इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इन्हें यूज़ भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर इंसान के पास ये चमत्कारी शक्तियाँ नहीं हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताने जा रहे हैं। यदि इन तरीकों को सही से अपनाया जाए, कोई भी व्यक्ति, और प्रतिदिन इसका अभ्यास करे, तो कोई भी व्यक्ति दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, ऐसा वेद पुराणों में भी बताया गया है, आपने देखा भी होगा। इतिहास में, पुराणों में, सब में दिखाया है, नाटकों में, मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि अभ्यास से निरंतर शक्तियाँ प्राप्त लोग करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, बताते हैं आपको वो दो तरीके कौन से हैं, वो आसान तरीके जिससे चमत्कार शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। दोस्तों, उसमें सबसे पहला है कुंडलिनी जागृत। कुंडलिनी को जागृत करना। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है, चमत्कारी शक्तियाँ पाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जागृत करनी पड़ेगी। दोस्तों, कुंडली जागरण की प्रक्रिया बहुत कठिन है। दोस्तों, इसमें बहुत ही समय से काम करना पड़ता है, संयम से काम करना पड़ता है। दोस्तों, इंसान की रीढ़ की हड्डी में जो चक्र होते हैं, कुंडली जागृत करते समय इन्हीं चक्रों को जागृत करना पड़ता है। यही कुंडलिनी होती हैं जो रीढ़ की हड्डी में चक्र बने होते हैं। ऐसा करने के लिए दोस्तों ध्यान मग्न होना, ध्यान में बैठना पड़ता है। दोस्तों, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। दोस्तों, कुंडली रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे वाले हिस्से में सर्पाकार और वलय आकार की होती है, वलय आकार में मौजूद होती है। दोस्तों, यह एक जगह एक ही स्थान पर घूमती रहती है। दोस्तों, तथा समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति रखती है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उस कुंडलिनी में समाहित होती है, समाहित रखने की शक्ति रखती है। यही कारण है दोस्तों कि साधना की उत्तम अवस्था हासिल करने के लिए व्यक्ति को चक्रीय जागरण के पश्चात कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है। दोस्तों, यदि एक बार कोई व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर लेता है तो उसके बाद वह पांचों इंद्रियों से आगे बढ़कर अपनी छठी इंद्री भी सक्रिय कर लेता है। दोस्तों, छठी इंद्री भी जागृत करने की ओर अग्रसर हो जाता है। और यही छठी इंद्री दोस्तों होती है जो भविष्य देखने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन इसके लिए इंसान को संयम की ज़रूरत है और ध्यान में बैठने की ज़रूरत है, समय और निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। दोस्तों, दूसरा है ध्यान और मेडिटेशन।
दोस्तों जो व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान बैठक लगा सकता है, ध्यान रह सकता है, ऐसे व्यक्ति भी चमत्कारी शक्तियाँ हासिल कर सकते हैं दोस्तों हमने इतिहास और पुराणों में पढ़ा भी है और नाटक और मूवीज़ में देखा भी है कि कोई व्यक्ति शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक तपस्या करते हैं, जैसे रावण ने भी करी और भी ऋषि मुनि तपस्वी करते हैं। तो शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक तपस्या करते थे, ध्यान मग्न रहते थे। जो भी व्यक्ति दोस्तों शक्तियाँ, चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी ध्यान का सहारा लेना ही पड़ेगा। निरंतर ध्यान में बैठे रहने से हमारा मन दोस्तों शांत हो जाता है, और जब हमारा मन शांत होता है तो हम हमारे शरीर की सभी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं दोस्तों। ये एक क्रिया है दोस्तों, जो निरंतर ध्यान में रहना, मन को शांत करना, फिर मन को शांत करके हमारी इंद्रियों पर काबू पा लेना, और जब सभी इंद्रियों पर काबू पा लेने के बाद हमारी छठी इंद्री विकसित होने लगती है दोस्तों। और यही छठी इंद्री दोस्तों हमसे चमत्कारी कार्य कराती है और चमत्कारी शक्ति प्रदान करती है, हमें भविष्य देखने की शक्ति प्रदान करती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये भी बात है कि ध्यान करना, साधना में रहना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं। जैसे सोना तप के ही कुंदन बनता है, तो इसी हिसाब से अगर आपको शक्तियाँ प्राप्त करनी है दोस्तों तो उसके लिए आपको संयम की बहुत ज़रूरत है, कठिन परिश्रम की बहुत ज़रूरत है, लंबे समय तक ध्यान मग्न रहने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं दोस्तों जिन्हें ध्यान का उपयोग करके चमत्कारी शक्तियाँ हासिल की हैं। लेकिन दोस्तों इन चमत्कारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियम और पालन भी करने पड़ेंगे, जिसमें आपको मांस मदिरा से दूर रहना होगा, कटु वचन से दूर रहना होगा, किसी के प्रति गलत धारणा से दूर रहना होगा, बुरे विचारों से, बुरी संगतों से दूर रहना होगा दोस्तों। अगर आप बुरी संगतों में लिप्त रहते हैं और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त भी हो गई आपको, तो ये सब बुरे कर्मों को करके आप उन शक्तियों को खो देंगे। वो शक्तियाँ आपके पास फिर रहेंगी नहीं। वो शक्ति, वो ताकत, भविष्य देखने की आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी दोस्तों। उनको निरंतर बनाए रखने के लिए जो शक्ति प्राप्त की है, आपको इन तामसिक चीज़ों से, इन बुरी आदतों से दूर रहना होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी, चमत्कारी शक्तियाँ क्या हैं, कैसे प्राप्त करें और उनको प्राप्त करने के आसान तरीके क्या हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वह सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल का दोस्तों।